ऑलराइट मेरे प्यारे-प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और बड़ी मज़े की खबर आई है। मैंने इसके ऊपर पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई थी क्योंकि पिछले साल धड़ाधड़ जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान में भुड़कने लग गए थे। तो हम ये सवाल पूछे थे इसको कौन कर सकता है? डीडी रिएक्ट भाई ने भी रिएक्शन दिया था, उन्होंने कहा था नहीं, नहीं भाई हम नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान खुद ही इनको मारा, अपना घर साफ कर रहा है क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है। और ज़ाहिर बात है क्वेश्चन ये था कि अगर इनको इंडिया भड़का रहा है, तो पाकिस्तान उनका नाम क्यों नहीं ले रहा? अब उसके अंदर भी 2 वजूहात हो सकती थी। एक वो ये कि उनकी एम्बैरेसमेंट होगी कि नंबर 1 एजेंसी है। दूसरी ये कि भाई हम क्यों कत्ल करके कहेंगे कि हमने कत्ल किया? तो समझ नहीं आ रहा था क्या है। फिर मामला चेंज हुआ जब ट्रूडो ने पार्लियामेंट में स्पीच कर दी और उसने कहा कि क्रेडिबल एलिगेशंस हैं अगेंस्ट इंडियन एजेंसीज जिन्होंने निज्जर को मारा। और उसका जो कम्युनिके था, पूरी जो रिपोर्ट थी वो एफबीआई ने दी थी। वो भी इस वजह से क्योंकि एक आदमी ने उन पन्नू को वहां पे मारने की कोशिश की, तो वो बच गया। तो उसके बाद G20 का समिट होता है और कहा यह जाता है कि बाइडेन ने मोदी जी से बात भी की। तो मोदी जी ने बैक चैनल डिप्लोमेसी ऐसी होती है, पीछे से कुछ भी कहा जा सकता है। तो जो कनाडा का जो मामला था वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने पब्लिक में कर दिया। खैर उसने भी ये कहा था कि हमने प्राइवेटली इनको मैसेज भेजे हैं, वो हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, तो इस वजह से ये ब्लो अप हो गया। लेकिन गार्डियन ने बड़ी मजे की रिपोर्ट लिखी है और ये ऑब्वियसली सोर्सेज बताए उन्होंने, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस में अननोन सोर्सेज और इंडियन इंटेलिजेंस में अननोन सोर्सेज उन्होंने बताए हैं। तो जाहिर बात है इसकी एज सच जो कोर्ट में जो एविडेंस होता है, जो वो स्टैंडर्ड होता है, उसके ऊपर तो ये पूरा नहीं उतरता, लेकिन जर्नलिस्टिक एथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर पूरा उतरता। तो उसके अंदर उन्होंने क्या बातें की हैं, बड़ी मजे-मजे की बातें की हैं। मुझे खुद बड़ी हैरत हुई। हैरत कुछ केसेस में हुई, लेकिन शक तो हमें था कि ज़ाहिर बात है ये भी हो सकता है और अभी भी ऑब्वियसली इंडिया ने इसको डिनाई किया और डिनाई ही करेंगे, वो ये तो नहीं कहेंगे हमने भड़काया। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें। बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या गार्डियन की जो रिपोर्ट है उसके अंदर कुछ सच्चाई हो सकती है, आधा सच है या पूरा ही झूठ है या पूरा सच है? चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इस गार्डियन के आर्टिकल के अंदर जो इंडियन इंटेलिजेंस का सोर्स है वो ये बता रहा है, आज से कुछ साल पहले हमने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर और बाकी मुल्कों के अंदर इन्होंने एसेट्स रखे हुए हैं जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करते हैं। तो अब हम इनका क्या करें? ये ना इनको एक्नॉलेज करते हैं, इनको पनाह भी देते हैं और हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते रहते हैं। तो हमने देखा कि मोसाद जो है या रशिया की एजेंसी एफएस, इसमें इधर वैसे उन्होंने केजीबी लिखा हुआ है, लेकिन आई थिंक दे मेंट एफएसबी, कि एफएसबी जो है वो जाके जो अपना दुश्मन होता है उसको दूसरे मुल्क में जाके फुड़काए आते हैं। तो अब हम क्या करें? ये हमारी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, ये लोग वाकई दहशतगर्द हैं, लेकिन कोई कनाडा में छुपा हुआ है, कोई अमेरिका में छुपा हुआ है, बहुत सारे पाकिस्तान में छुपे हैं, तो हम क्या करें? तो हमने ये फैसला किया कि हम अब ये जो घी है वो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे और इनको फुड़काना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि रॉ डायरेक्टली कंट्रोल होती है, रिपोर्ट करती है ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को। तो इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस गार्डियन के आर्टिकल के ऊपर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली उसको डिनाई कर दिया, ऑब्वियसली डिनाई ही करेंगे। लेकिन इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो ऑब्वियसली जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो फॉरेन पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी इस तक इसकी बात तो पहुंच गई होगी। यार ये तो डायरेक्ट उधर ही है, जब गार्डियन तक ये खबर आ सकती है तो आगे भी खबर जा सकती है। बट एनीवे इट डजंट मैटर। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये कि जो पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी जो सोर्स है वो ये बता रहा है कि हमें तो बड़े अरसे से पता है कि ये इंडिया ही करवा रहा है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इनको ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं करते कि ये लोग हमारे मुल्क में हैं। तो जब ये मारे जाते हैं फिर हम ये कह देते हैं यार ये तो अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था इधर था। अच्छा, अब एक और इसके अंदर बड़ी मजे की खबर है। वो खबर ये है और ये इतना इससे पता चलता है ये कितने बेवकूफ हैं और इन लोगों को मैनिपुलेट करना कितना आसान है। तो अब ये जो सोर्स है इंडियन एजेंसी का वो खुद बता रहा है कि हमने प्रिटेंड ऐसा किया है ऑनलाइन कि हम आईसिस के हैं और हमने उस एक बंदे को घेरा और उसको कहा कि तुम अगर आईसिस में शामिल होना चाहते हो तो अपनी लॉयल्टी को प्रूव करो, इस काफर को मारो। वो खालिस्तानी था, तो उसने उसको लाहौर में गोलियों से मार दिया। आईएसआई ने बाद में उसको पकड़ भी लिया और जो उसको हैंडल करवा रही थी वो भी पकड़ ली उन्होंने। तो इससे पता ही चलता है कि यार वाकई आईसिस बन के कितना आसान है इनको बेवकूफ बनाना। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें बीच के अंदर हैं। इसी तरह जो आपको याद होगा लश्कर तैयबा का एक बंदा मारा था रियाज अहमद, उसको भी टेलीग्राम पे रिक्रूट किया आईसिस ने, जो कि हमारे रॉ के एजेंट थे। उन्होंने उसको रिक्रूट किया और उसको कहा कि हाँ भाई चलो जी इसको शामिल होना है तो भड़का दो इसे। अच्छा वैसे ये कई लोग तो बहुत सारे डिनाई भी कर देते हैं ना। ये इसी आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि इंडिया की जो अपनी ओन इन्वेस्टिगेशन थी उसके अंदर उन्होंने पन्नू का जो प्लॉट था उसके अंदर उन्होंने एडमिट किया कि एक रोग एजेंट था जिसने काम किया। ऑब्वियसली आई दैट वाज एन आई वॉश, बट फेयर इनफ। ये होता है, लेकिन वेस्ट ने ये काम अब छोड़ दिया हुआ है बहुत अरसे से और अपने मुल्क में वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। पाकिस्तान के ऊपर
जो तकरीबन 20 के करीब मारे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं लेता और नोबडी केयर्स टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, इसके अंदर एक इंडियन इंटेलिजेंस पर्सन नहीं है, मल्टीपल पर्सनल हैं जो गार्डियन के सोर्स बने। आप आई डोंट नो अपनी मर्ज़ी से किया है या क्या वजह है इसके पीछे, बिकॉज़ मे बी यू वांट टू गेट द मैसेज आउट एज़ वेल। ये एक वो मैसेज है जो दहशतगर्दी करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर भी जो बैठे हो कि भई उनको तैयार रहो, अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सो इट कुड बी दैट बिहाइंड दैट, हू नोज़? पाकिस्तान के जो इन्वेस्टिगेटर है, उनका ये कहना है कि जो ये स्लीपर्स हैं, वो यूएई से ऑपरेट करते हैं। तो क्योंकि यूएई में होते हैं, यूएई से रिक्रूटमेंट वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ से सीधा कराची या लाहौर में लैंड करते हैं, अपना काम करके निकल जाते हैं। सो दैट इज़ द हब। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर बैठ के तो ये काम करना मुश्किल है बिकॉज़ पकड़े जाने का चांस ज़्यादा है। हाँ, जो सबसे मेन बात है, ये ट्रिगर कब हुआ? ये 2 इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बताया कि जो पुलवामा का जो अटैक हुआ था 2019 में, जिसके पीछे पाकिस्तान के दहशतगर्द इन्वॉल्व थे, जैश-ए-मोहम्मद इन्वॉल्व था, उसके बाद इन्होंने फैसला किया था कि भाई अब हमने जो घी है वो टेढ़ी उंगली से ही निकालना। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन ऑफिशियल कह रहे हैं। और जो टर्निंग पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट तब था जो मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने कहा कि मोसाद भी करती है, केजीबी भी करती है। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था वो जमाल खशोगी का मर्डर था। जमाल खशोगी के मर्डर के बाद, यहाँ पे लेट मी कोट, इट वाज़ अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द किलिंग ऑफ जमाल खशोगी दैट देयर वाज़ अ डिबेट अमंग द टॉप brass of intelligence in the Prime Minister's office about how something can be learned from the case. One senior officer said in a meeting that if Saudis can do it, why not us? He recounted. तो obviously सऊदी वे था, मैसेज चला गया था, सारे लोग डर गए थे, अब एमबीएस के ऊपर लोग डर के बात भी नहीं करते। So I think this was eventually it was about to come out. Like, what does that says? लेकिन ये बताता क्या? ये बताता हमें ये है कि 2019 तक लेट्स जस्ट से कोई इस तरह का प्लॉट नहीं था। जो पहली जो लोग कंस्पिरेसी थ्योरियां बनाते हैं ना, वो जी बम उसने फड़वा दिया, वो करवा दिया, वो ड्रामेबाजी थी। सच जो होता है वो हमेशा बाहर आ जाता है। anyway, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। गार्डियन का लिंक जो है नीचे डाल देना आप प्लीज। और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब लोग क्या कहेंगे? क्या आप इसको सही समझते हैं? क्या आप इसको गलत समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये इंडियन एजेंट करती है या उन्हें नहीं करना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ का एहतराम करना चाहिए वगैरह वगैरह? अपनी कमेंट्स में जरूर बताएं अपने ख्यालात का, क्योंकि आई एम एक्चुअली वेरी क्यूरियस टू नो। आई थिंक मैंने अपनी ओपिनियन तो दी नहीं। मेरे ख्याल से एक आधा ऐसा काम करके आप अगर मजबूर करते हैं पाकिस्तान को या किसी और कंट्री को कि भाई आप ये काम मत करें, हमारे दुश्मनों को ना संभालें, और दूसरी तरफ से भी प्रेशर रखें, एफएटीएफ वगैरह का वो भी प्रेशर डाले रखें, और ये सारे काम अगर आप साथ साथ करते रहें, तो एक आध बार अगर आपने ये करके कर दिया, जैसे कि अब उन्होंने बताया कि अब सस्पेंशन है, जब ये कनाडा वाला मामला हुआ अब उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, अब कोई उसके बाद से कोई नहीं होगी। और उसके बाद मुझे याद है कि पाकिस्तान में एक दो हुई थी और फिर उसके बाद एकदम रुक गई थी, तो उसकी वो शायद ऑर्डर जो था वो उन्होंने पहले दिया हुआ था। तो मेरे ख्याल से एक दो बार अगर कर दिया, और अगेन ऐसा नहीं कि कोई मोदी जी के खिलाफ बात करता है तो उन्हें बुरा है। तो मेरा ख्याल अगर कोई वाकई कोई इसके अंदर पूरी क्रेडिबल एविडेंस आपकी वजह से, उसामा बिन लादेन फॉर एग्जांपल, उसामा बिन लादेन अगर आपको हवाले नहीं किया जा रहा तो आप जंग करेंगे, जंग नहीं करेंगे तो उसको पैसे फुड़काएंगे। सो इट कुड बी दैट, उस तरह ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है अब इंडिया का पहली दफा दुनिया में किस चीज के ऊपर नाम आ रहा है, स्पाई ऑपरेशन, किलिंग जो ये वो। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया एक राइजिंग पावर है और आने वाले सालों में, दहाइयों में इंडिया का हर जगह पे नाम होना, और पीपल विल हैव टू डू बिजनेस विद इंडिया। तो ऑब्वियसली इंडिया की जो रेपुटेशन है वो भी बड़ी मैटर करती है। तो मेरा ख्याल से एक आध बार अगर करके मैसेज देना था वो कर दिया, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, जैसे कि आप इन्होंने खुद सस्पेंड कर दिया। एनीवे, ये मेरी ओपिनियन थी। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।